हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रूट 5 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं किसी लाइन पर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर तो रूट 5 कहीं भी नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो रूट 5 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, उसके लिए हमें पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। अगर हम ये देखो, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री के ट्राइंगल पर ही फॉलो करते हैं। जो भी हम पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको अप्लाई करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला समझ लो या निकालने का तरीका समझ लो। ये होता है, जो हाइपोटेनस होता है उसकी पावर 2 इक्वल टू बेस की पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर की पावर 2, ठीक है। इस तरह से होता है। ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। आपको इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ कि परपेंडिकुलर को मैं 1 ले लेती हूँ, 1 की पावर 2 प्लस, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, और 2 की पावर 2 मैं इसे ले लेती हूँ। बेस को मैं क्या मान रही हूँ, 2, और परपेंडिकुलर को मैं 1 लेट कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, h की पावर 2, और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 1 ज़ा 1, और ये हमारा हो जाएगा h की पावर 2, ठीक है। अगर हमें खाली h चाहिए, स्क्वायर रूट इसका हटा देंगे तो ये दोनों जो नंबर हैं प्लस होके रूट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 = 5, और ये आ जाएगा रूट में, ठीक है। आ रहा है समझ। हमें क्या करना है, b को लेट करना है 2 और परपेंडिकुलर को लेट करना है 1। ये बेस है b और परपेंडिकुलर है ये 1, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, h की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस p की पावर 2। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप p पहले लिख लो या b पहले लिख लो, ठीक है। और इसकी पावर 2 का मतलब है 4 और इसकी पावर 2 का मतलब है 1। 4 + 1 = 5। यहाँ से पावर मैंने हटाई तो ये नंबर जो हो जाएगा रूट में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे h की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास रूट 5 यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखना। बेस ये है, मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। हमारा बेस क्या है, बेस क्या है हमारे पास, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, बेस = 2 है, और परपेंडिकुलर हमारा हमने 1 लेट किया है, ठीक है। यहाँ पे लेट लिख लेती हूँ, ओके। अब आपको इजीली समझ आ जाएगा मैंने क्या किया है क्वेश्चन में। हमारे पास बेस है 2, ये रहा मेरा बेस 1 और 2, यहाँ पर मेरा बेस आ गया, तो ये पॉइंट मेरा बेस है यहाँ तक, ओके। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है, कितना, 1। परपेंडिकुलर मैंने 1 लिया है, तो मैं स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर लाइन डाल देती हूँ। ये देखो 1 है, और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ 1 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर, ओके। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है थ्योरम जो होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप यहाँ पर डी से भी बना सकते हो और आप कंपास से भी बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ये लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, ठीक है। इस तरह से हमने ट्राइंगल में लिया है। यहाँ पर ये पॉइंट सी हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये बी है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस लाइन को मुझे मिला देना है यहाँ पर ऐसे, ओके। अब ये जो मेरा पॉइंट आया है, ये जो मेरी लाइन आई है, ये है रूट 5, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो है ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। ये जो हमने लिया था ये 1 सेंटीमीटर है, और बेस हमारा 2 है, ओके। अब हमें क्या करना है, अपनी कंपास को लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को मेज़र करते हुए कंपास को इतना खोलना है, ओके, क्योंकि हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इस पॉइंट पर कंपास को रखना है, और यहाँ से आपको इस तरह से, आपको यहाँ से इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है बच्चों। ये जो आप देख पा रहे हो, ये पेंसिल की लाइन जो है, ये हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है, ये आ जाएगा यहाँ पर रूट 5। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ नीचे, ये हमारे पास रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया है ये रूट 5 आ जाएगी। इस तरह से करना है आपने, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये मेजर करके
और यहाँ सर इस पॉइंट से रख के यहाँ पे रख के आपको अर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस पॉइंट पर रखोगे और इस तरह से अर्क ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ पर एक अर्क बन जाएगी जो हमारी √5 होगी, ठीक है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। मैंने आपको क्लियरली ड्रॉ करके बता दिया और यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा दिया है किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, किस तरह से आप पाइथागोरस का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो भी मैंने बता दिया है। √5 किस तरह से आएगा, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें।